अगर कोई आपको रिजेक्ट कर देता है या आपको नापसंद कर देता है और आप एक दर्द में चले जाते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको स्वीकार करे, आप अपने आप को सामने वाले की नज़र से देखने लगते हैं। यानी कम शब्दों में आप अपने इमोशंस की चाबी अपने लिए आप क्या सोचते हैं इसकी नज़र सामने वाले को दे देते हैं। अब सामने वाला जो आपके बारे में सोचता है वो आपके लिए सत्य है। यानी अपने आप को खुद पहचानने की नज़र खो देना। ये परिस्थितियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं जब आप अपने आप को अप्रूव करने के लिए सामने वाला क्या आपके बारे में सोचता है इसको ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते हैं। आज मैं आप सभी के साथ अंजू जी की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। अंजू जी जो कि आज एक 26 वर्षीय लड़की हैं, वो कहती हैं कि उनके जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ जो कि स्वाभाविक है, एक उम्र पे किसी के प्रति आकर्षण महसूस होना, ये उनकी लाइफ में कई बार हुआ। लेकिन बचपन से वो कहती हैं जब मैं टीन एज थी, जब मैं 12-13 साल की थी, मुझे तब का भी वक्त याद है, तब भी मैं अपने एक पड़ोस में रहने वाले लड़के को पसंद करने लगी थी। लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए प्रेम नहीं था, वो एक तरफा था, चाहे वो उम्र की हिसाब से एक आकर्षण ही था। लेकिन वो कुछ परेशान रहता था लड़का, तो उसको खुश करने के लिए मैं अपने आप को एक जोकर की तरह भी पेश किया करती थी ताकि उसे हंसा सकूं। ये तो चलो शुरुआत थी, छोटी उम्र का प्यार था जिसे प्यार भी नहीं कह सकते। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, वो बहुत से लड़के उनके जीवन में आए। वो कहती हैं कि आज भी उनके ऑफिस में एक लड़का है जिसे वो बहुत पसंद करती हैं। लेकिन हमेशा वो कहती हैं कि मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मुझे बात करना भी नहीं आता है, उसकी पर्सनैलिटी कितनी अट्रैक्टिव है, मैं तो उसके आस-पास भी नहीं हूँ। मैं तो जब ग्रुप में बैठी हुई होती हूँ तो उसे दिखाई भी नहीं देती हूँ। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। इस वजह से वैसे ये उनका हमेशा का पैटर्न रहा है, लेकिन अभी इस वजह से वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई इस रिश्ते को जिसे वो दिल से पसंद कर रही थी। उसके लिए कम से कम एक कदम आगे बढ़ाकर, कम से कम चाहे वहां से रिजेक्शन हाथ लगे, लेकिन अपनी बात तो पहुंचाना जरूरी था। वो भी उनसे नहीं हुआ। बात करने के बाद उन्हें रिजेक्ट किया जाता, ये सिचुएशन तो बाद में आती, लेकिन हकीकत में बात करने से पहले वो खुद को रिजेक्ट कर चुकी हैं। इसलिए उन्हें यही लगा कि मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो मुझसे बहुत सुपीरियर है, मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मुझे पसंद कर ले। अंजू जी का जो ये एक अपने प्रति नज़रिया था, वो उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से, जीवन को एक्सप्लोर करने से, नए-नए लोगों से मिलने से, अगर किसी को पसंद कर लिया है तो कम से कम उस तक अपना बात तो पहुँचाएँ, इस चीज़ से उन्हें हमेशा रोकता रहा, पूरा जीवन। बचपन से ही वो इस तरह की पर्सनैलिटी की थी। अब कम शब्दों में सीधा हम वहीं पहुँचेंगे जो पीएलआर सेशंस में अंजू जी ने जाना समझा। अंजू जी कहती हैं, एक बहुत सुंदर गोरी महिला, घुंघराले बालों वाली, गोल्डन हेयर वाली, वो बहुत तेज तेज हंस रही है, ऐसे जैसे वो किसी का मजाक बना रही है। मैं उसे ऐसा करते हुए देख रहा हूँ। अपने विषय में वो बताते हैं कि मैं एक 25 वर्षीय ब्लैक मैन हूँ। मैं अपने इलाके में अच्छा, धन संपन्न और हेल्दी व्यक्ति हूँ, लेकिन ये सिर्फ ब्लैक समूह में है। वाइट वर्ग के लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये वो वक्त है जब काले और गोरों के बीच में बहुत ज़्यादा रंगभेद किया जाता था, और ऐसे ही समय में अंजू जी ने एक काले युवक के रूप में
बहुत ज़्यादा तिरस्कार महसूस किया है और एक जिस महिला को वो प्रेम करते थे, उस महिला के द्वारा रिजेक्शन को महसूस किया है। और यकीनन जैसा कि स्पष्ट है, वो रिजेक्शन बहुत ही एक अपमानजनक रिजेक्शन होगी। वो एक गोरी महिला से एक तरफा प्रेम करते थे, लेकिन उस समय पर किसी ब्लैक मैन में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो किसी गोरी महिला के सामने अपने प्रेम का इजहार कर सके। रिश्ते का आगे बढ़ना तो नामुमकिन ही था। अंजू जी को जो उस समय में एक ब्लैक मैन के रूप में जो तिरस्कार मिला, उस तिरस्कार को विशेष तौर पे उस महिला के थ्रू जिससे वो बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने अपने अंदर अपने दिल में गहराई से समा लिया। वो भी कैसे? वो भी ऐसे कि मैं कमतर हूं, मुझे सामने वाला स्वीकार करेगा तभी मैं स्वीकार किए जाने लायक हूं या मेरे अंदर कोई खूबी है। जबकि सामने वाला आपको स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये उसकी नजर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है इसलिए वो स्वीकार नहीं कर रहा। शायद उसके परखने में भी कोई कमी है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ आत्मा ने अपने अंदर एक डीप संस्कार, क्योंकि वो बहुत युवा थे जब उन्हें इस तरह के अनुभव हुए हैं, तो पूरा जीवन, इतना सारा जो जीवन रहा उसमें उन्होंने पूरी तरह से इस संस्कार को अपने अंदर संभाल लिया कि सामने वाला आपकी तारीफ करता है, आपको स्थान देता है, आपको अहमियत देता है, तभी आप एक गुणवान या तारीफ किए जाने योग्य या स्वीकार्य व्यक्ति हैं, अन्यथा नहीं है। ये भावना इस हद तक उनकी इस बर्थ में ट्रांसफर हुई कि उनमें कभी इतनी हिम्मत ही नहीं आई कि वो अपने आप को, जिन भी किसी के प्रति अगर वो आकर्षण महसूस कर रही हैं, बल्कि वो हमेशा सोसाइटी में मिसफिट ही रही। जबकि अंजू जी की अगर चेहरे मोहरे की बात की जाए तो वो एवरेज से उच्च स्तरीय महिला थी। वो एक खूबसूरत महिला की कैटेगरी में आप उन्हें रख सकते हैं। ऐसा नहीं था कि वो नाकाबिल हैं या उनमें कोई कमी दिखाई दे रही है इसलिए उनको रिजेक्ट किया जाएगा, ये सिर्फ उनके अंदर था। यहाँ पर अंजू जी की माता जी ने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अंजू का व्यवहार जो बचपन से कुछ ऐसा था कि जब उसके भाई बहनों को और उसको कोई नई ड्रेस दी जाती थी तो उसके भाई बहन तो ड्रेस पहन के शीशे के सामने खुद को देखकर बड़े खुश होते थे कि आज हमें एक नई ड्रेस मिली है, चहकते महकते थे। लेकिन अंजू नई ड्रेस पहनकर भी बार बार अपने मम्मी पापा से, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से ये पूछती थी कि क्या ये ड्रेस मुझ पर अच्छी लग रही है, क्या मैं इसको पहने रखूं। उन्हें बार बार ये इंश्योरेंस चाहिए होता था कि हाँ वो इस ड्रेस में अच्छी लग रही हैं, जबकि उनके अलावा और कोई बच्चा ऐसे नहीं करता था। ये जो एक आत्मा में संस्कार है, ये हमारे साथ कभी भी हो सकता है, क्योंकि एक जीवन में ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अच्छे बड़े बड़े लोगों को भी रिजेक्ट किया गया है। अमिताभ बच्चन, जिनकी आवाज़ आज बहुत महत्व रखती है, जिनकी आवाज़ की आज हम कितनी दमदार आवाज़ हम उन्हें कहते हैं, लेकिन एक ज़माने में उन्हें भी एक रेडियो एंकर के तौर पर जॉब नहीं मिली क्योंकि उनकी आवाज़ में दम नहीं था, ये कहा गया। आज हम रेखा जी को एक ब्यूटी सिंबल के तौर पे देखते हैं और एक ज़माने में रेखा जी को ये कहा जाता था कि वो मोटी हैं, वो सावली हैं, वो हीरोइन बनने लायक नहीं है। लेकिन ये सब जो लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इन सब लोगों ने, जो लोगों ने एक